प्रदीपगिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये लेक्चर आपके पूरे 11th का सबसे पावरफुल लेक्चर है। अगर आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा उस लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको 12th क्लास में आपका मैथ्स 2 बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप 12th क्लास का अगर आप बुक देखोगे तो पहला लेसन डिफरेंशिएशन है, यही लेसन है। और यहाँ पे ये लेसन पूरा बेसिक है, वहां पे आपको पूरा अगर आप देखोगे तो हाई लेवल का आएगा। बाद में उसी डिफरेंशिएशन पे डिपेंड जो लेसन है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, फिर इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आगे आपको दिखाई देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा, उसके पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ऐसे अलग अलग इंटीग्रेशन को डिवाइड किया गया है। देन एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो इस तरह से बोला जाए तो पूरा का पूरा पार्ट 2 दोस्तों इसी लेसन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आपको ये लेसन बहुत अच्छे से करना है। आप मुझे कमेंट में प्रॉमिस करोगे कि सर हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और कैसे फॉर्मूला लर्न करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से, इजी ट्रिक टू लर्न फॉर्मूले, तो फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है उसका ट्रिक भी बता रहा हूँ, और कौन से फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। दोस्तों देखो, ये सबसे पहले इसको पढ़ना सीख जाओ। क्या इसको पढ़ते हैं? डी बाय डी एक्स, ये हमेशा याद रखना। डी बाय डी एक्स सम में मैं सॉल्व कराऊंगा, कैसे सम सॉल्व करना है, डी बाय डी एक्स मतलब क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप याद रखो कि डी बाय डी एक्स, इसको ही हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों। देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स। अगर सपोज ऐसे रहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों? डी बाय डी टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पार्ले जी, तो डी बाय डी पार्ले। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए और टेंशन नहीं है। बस अभी फर्स्ट राउंड में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन है, तो यहाँ पे अब देखो एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 9, ये सब पे यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों। एन है, फिर एक्स है, फिर एन माइनस वन है। तो फॉर्मूला याद हो गया, एन एक्स एन माइनस वन। मैं टाइम लूंगा बट बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। ये स्पेशल एक फॉर्मूला पूरा का पूरा कवर कराने के लिए मैं अपने ऑफलाइन बैच में पूरा का पूरा 1 से 2 लेक्चर्स लेता हूँ। पहले लेक्चर्स में पूरा का पूरा और हर बच्चे को फॉर्मूले याद कराता हूँ। अभी तो आप मुझसे दूर हो, पर टेंशन नहीं है, 12th में हम एप्लीकेशन पे भी बैचेस लेकर आएंगे, तो दोस्तों वहां पे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके पूरे के पूरे स्टडी को कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे आने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। यूट्यूब पे भी चीजें रहेगी, पर एप्लीकेशन पे टाइम वाइज सभी चीजें हम कवर कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला इससे ही बना है। अगर आप यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे देखो एक्स है, और यहाँ पे 2 माइनस वन मतलब 1, तो हम लिखते नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का 2x है, तो भाई डायरेक्ट है। रूट एक्स वाला भी इसी से बनता है, पर इसका डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद हो जाना चाहिए भाई किसी भी हालत में। एक्स वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे पुट करके कर सकते हो, तो एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है। तो देखो, ये कुछ स्पेशल डेरिवेटिव में ये वाला डेरिवेटिव बहुत ही स्पेशल है, जिसके ऊपर ही बहुत सारे डेरिवेटिव की डिपेंड है। जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर दिखा, आप डायरेक्ट 2x लिख दो, कहीं पे रूट एक्स दिखा 1/2 रूट एक्स, एक्स दिखा 1 लिख दो। और दोस्तों अब देखो, यहाँ पे 2 स्पेशल फॉर्मुलेज है, वो मैं बाद में लेता हूँ, पर उसके पहले कुछ चीजें। लॉग एक्स बहुत ही स्पेशल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है दोस्तों, 1/x, ये आपको पता होना चाहिए। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, आगे जाके इसका इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे, इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही होता है। ए रेस टू एक्स मतलब कोई नंबर दिया है और रेस टू में अगर एक्स है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये याद रखना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, जैसे कहीं पे 3 4 5 दिखाई दिया, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 0 लिख दो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? साइन का हमेशा याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो देखो, साइन का मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस एक्स, और कॉस का क्या लिख रहा हूँ? साइन एक्स। डेरिवेटिव में एक लॉजिक हमेशा याद रखना, जहां पे भी सी है क्वेश्चन में, आंसर माइनस में आता है। क्वेश्चन में सी है, यस है, तो आंसर माइनस में। यहाँ पे आंसर में सी नहीं देखना है, क्वेश्चन में। अब देखो 10 का हमेशा इसके नीचे एक को छोड़ के उसके नीचे वाला इसका वैल्यू आता है, तो देखो ये हमेशा ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना स्क्वायर फॉर्म में आता है। वैसे सेम इसका भी इसके नीचे वाला को छोड़ के ये वाला इसका आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कोसेक स्क्वायर एक्स। कभी नहीं भूलोगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आराम से याद रहेगा। अब एक चीज आपको, अगर आपको एक लॉजिक मेरा याद होगा, कॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? माइनस फॉर्म में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ माइनस में खुला ही रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सेक, सेक मैंने क्या बोला है दोस्तों? इसके ऊपर वाले को एक छोड़ के ये वाला, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? सेक एक्स इंटू 10x। और सेम ये वाला भी ऊपर वाले को एक छोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा दोस्तों? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और दोस्तों ये माइनस फॉर्म में। तो देखो भाई, मैंने पूरे के पूरे फॉर्मुलेस आपके दिमाग पे बिठा दिए। देखो, साइन कॉस, कॉस साइन,
टेन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक इंटू कॉट एक्स। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में सी है वो माइनस फॉर्म में। और दोस्तों ये एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हम छोटे होते हैं, फिर देखो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये दोनों का, मतलब हमारा हाइट क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया है, और फाइनली हम डबल हो गए। तो इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि लास्ट में डबल है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये दो स्पेशल फॉर्मुलेज हैं। बहुत सारे लोग ये फॉर्मुलेज नहीं करवाते पर मैं करवाता हूँ। पूरा का पूरा 12th में बहुत सारे जगह पे स्टेप्स छोटे हो जाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, -n हो जाएगा और यहाँ पे x⁻n+1। बहुत सारे लोग ये फॉर्मूले को डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर लेते हैं पर मैं हमेशा ये फॉर्मूला लेता हूँ। और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। परफेक्टली पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक रूल आता है जो आपको डेरिवेटिव के अंदर पता होना चाहिए। अब आप मेरे वीडियो को रोक दो, पूरा का पूरा सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे एक रूल है d/dx ऑफ u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल बहुत सिंपल सा रूल है दोस्तों, जस्ट बाइक रूल की तरह आपको समझना है। बाइक चलाते टाइम हम क्या करेंगे, पहले u क्या करेगा, बाइक चलाएगा और पीछे वाले सीट पे दोस्तों, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, v। जस्ट पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ है v। फिर जब वहां से रिटर्न आऊंगा तो v बोलेगा भाई भाई मुझे गाड़ी चलाने दे। मैंने बोला ठीक है भाई तू गाड़ी चला। और पीछे वाले सीट पे दोस्तों कौन बैठेगा, u। एक चीज ध्यान रखना, जो गाड़ी चलाएगा उसको आपको कुछ नहीं करना है। इसलिए देखो u ऐसे ही है, यहाँ पे गाड़ी v चला रहा है, v भी ऐसे ही है। और दोस्तों इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों, प्लस। तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला सर यूज कब होता है, सर देखो भाई ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब भी अगर दो डेरिवेटिव एक साथ दिखाई दे, दो फंक्शन एक साथ दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ d/dx ऑफ, यहाँ पे x है और यहाँ पे दोस्तों साइन x है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x है और यहाँ पे दोस्तों साइन x है, मतलब x एक अलग फंक्शन है, साइन x अलग फंक्शन। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल और इसको सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट सम सॉल्व करना है। पहले देखो मैं u लिखूंगा, u आपको एज इट इज लिखना है। और डेरिवेटिव किसका लेना है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ d/dx ऑफ, किसका लेना है दोस्तों, साइन x का। देन इसके बाद प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, साइन x गाड़ी चलाएगा और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, x। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x। और यहाँ पे ये देखो ये साइन x है और x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1। तो ये देखो x है और ये cos x है और दोस्तों ये साइन x है। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हमने ये पूरा का पूरा रूल समझ लिया। जब मैं सम समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा d/dx ऑफ u/v रूल। अब दोस्तों देखो ये रूल भी पूरा का पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी शुरुआत, गाड़ी चलाने की शुरुआत u/v रूल में v से होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहले v है, फिर पीछे वाले सीट पे आपको पता है कौन बैठेगा, u। फिर यहाँ पे देखो नीचे से शुरुआत किया हो इसलिए बीच में माइनस आएगा, फिर अब u चलाएगा और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, v। और यहाँ पे नीचे v का स्क्वायर आएगा। तो ये परफेक्ट इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब देखो भाई जब सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। जस्ट यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्मुलेस अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे देखो d/dx ऑफ, यहाँ पे दोस्तों x है और यहाँ पे दोस्तों log x है। अगर आप देखोगे ऊपर x है और नीचे log x है, तो जस्ट आपको पता है कि दोस्तों ये u है और ये क्या है, v है। तो हमने log x लिखा, v। फिर हमने क्या लिखा दोस्तों, d/dx ऑफ x। देन यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे x लिखूंगा, d/dx ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x और नीचे क्या आएगा दोस्तों, v का स्क्वायर। अब जस्ट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। वैसे सॉल्व करने वाला पार्ट में आपको जब सम सॉल्व कराऊंगा तो पता होगा, तो उस टाइम पे आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला सब कुछ कवर करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई। वीडियो के नीचे याद से कॉमेंट करना और चीजों को जल्दी जल्दी शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम चीजें स्टार्ट कर देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।